Namaskar. Our today's episode in law video series is insolvency and bankruptcy matters in the Supreme Court of India. In Supreme Court of India, corporate insolvency resolution process, liquidation process, NCLT matters all are coming to Supreme Court of India. तो दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, ये तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ। इसलिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है थोड़ी पहले बता देता हूँ आपको। कोई भी लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी अगर 10 साल का प्रैक्टिस हो जाता है, उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी की एग्ज़ाम होती है, वो जो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से होती हैं कि जो जल्दी क्लियर नहीं होते। मुझे भी काफ़ी अटैम्प्ट देने पड़े तब मैं क्लियर हुआ। वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं। फिर लिक्विडेटर, आईपी का काम, लिक्विडेटर का काम, आईआरपी का काम, आईआरपी का काम, ये सब काम आप करने के लिए अथॉराइज रहते हैं। बाकी डिटेल जो है वो आप IBBI के साइट के ऊपर जाके इसका देख सकते हैं। हमारा आज का विषय है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैटर्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब NCLT में कोई चलता है मैटर्स, मेन जो एडमिट होते हैं मैटर ये NCLT में होते हैं मैटर चलता है। लेकिन कोई डिस्प्यूट अगर कुछ रहता है तो फटाक से एक आधा पॉइंट के ऊपर वो NCLT में आता है, उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं। या केस डिसाइड हो गया तो फिर बाद में अपील उसका NCALT में है, NCLT से NCALT में है और NCALT से आगे सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसा भी आता है। और रिट पिटीशन अगर कोई मैटर है तो हाई कोर्ट के वाया सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के पावर अंडर आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, रिट पिटीशन के ऊपर मेरे सेपरेट वीडियोस हैं, आप जरूर देखिए, बराबर है। तो मुझे ये बताना है कि कस्टोडियन मेन सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन पूरे तमिलनाडु के लोग, चेन्नई या अपने कर्नाटका के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, सभी लोग अगर रिट पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही आर्टिकल 226 और 227 के अनुसार यही फंडामेंटल राइट्स के और रिट पिटीशन के पावर भारत के सभी हाईकोर्ट के दिए हुए हैं। इसलिए वाया हाईकोर्ट अगर रिट पिटीशन का मैटर आता है तो कभी भी अच्छा है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लोगों को शॉर्टकट मारने की बहुत आदत है, हमको तो बहुत इंसिस्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट वो मैटर एंटरटेन कर सकता है। कभी कभी वो बोलते हैं कि आप हाई कोर्ट के थ्रू ही आओ, तो आपको वो चांस लेना अगर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन वाया हाई कोर्ट आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा बोलना है। अभी ये मैटर जो रेगुलर अपील आते हैं, मैं बोला आपको कि NCALT से रेगुलर अपील इंसॉल्वेंसी मैटर के आते हैं, और हाई कोर्ट में अगर रिट पिटीशन मैटर है तो उसके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। SLP जो है, अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेशन ऑफ अपील नहीं दिया है या NCLT ने भी अपील का कोई इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉज के बारे में कुछ जजमेंट में उल्लेख नहीं किया है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं SLP के अनुसार, स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर है भारत के किसी भी कोर्ट, किसी भी अधिकारी, किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सेप्ट इट। ऐसा काफ़ी बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में SLP डिसिप्लिन होती है, इंसॉल्वेंसी की, बैंक्रप्टी की, कोई भी SLP डालो डिसिप्लिन हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके इसमें केस में दम है, सही में क्वेश्चन ऑफ लॉज है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग अच्छा है, प्रॉपर आर्गूमेंट अच्छा है, तो बहुत बढ़िया काम होता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट में आपके SLP एक्सेप्ट भी होते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन योर मैटर, ड्राफ्टिंग स्किल ऑफ योर लॉयर एंड आर्गुइंग स्किल ऑफ लॉयर। फेस रीडिंग का कुछ नहीं होता है। ऐसे भी एक कई सुनी बात है कि फेस रीडिंग है, स्पेसिफिक लॉयर अगर खड़ा करते हैं तो कोर्ट एक्सेप्ट करता है, स्पेसिफिक लॉयर खड़ा नहीं करते तो कोर्ट रिजेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता है, भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं होता है। मैं खाली सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो चलता है, हाई कोर्ट में जो चलता है, वो किसके आपके
प्रूफ्स के ऊपर, आपके एविडेंस के ऊपर, आपके ड्राफ्टिंग के ऊपर, आपके क्वेश्चन ऑफ लॉज के ऊपर ही चलता है। इसलिए अगर कितना भी फेस रीडिंग वाला लॉयर आप खड़ा करते हैं, कितना भी उनको फ़ी देते हैं, अगर मैटर में ही दम नहीं है तो डिसमिस होते हुए हमने खुद ने देखे हैं। इसलिए दोस्तों कहीं सुनाई बातों में मत आइए, प्रॉपर गाइडेंस से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए जो रहते हैं, मैंने आपको बताया रेगुलर अपील SLPs आती हैं सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी मैटर की। आईएएस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। ये आईएएस क्या रहता है कि किसी का मैटर चल रहा है और वो सेम इंटरेस्ट का मैटर आपका है, तो आपको फिर आईए डाल के भी आप अंदर जा सकते हैं। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के काफ़ी प्रकार है, मैंने एक प्रकार आपको बताया है। कैविट्स, अगर आपको NCLT से राहत मिल गई है, यू आर हैप्पी, लेकिन अपोजिट पार्टी अनहैप्पी है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा या SLP डालेगा, ऐसा अगर आपको डाउट है, लगता है, तो आपने कैविट डाल के रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। कैविट डाल के रखेंगे तो फ़ायदा क्या होता है कि सामने वाला जब केस फाइल करेगा तब एडमिशन के हियरिंग को कैविट अगर फाइल है तो आपको चांस मिलता है और आपका वकील उसको एंट्री करने से सुप्रीम कोर्ट में रोक सकता है। तो फिर वहीं वो डिसमिस हो जाएगा, तो फिर नीचे के कोर्ट का आपके जो फेवर में डिसीजन है वो कायम हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जजमेंट के अगेंस्ट किधर भी अपील करने की प्रोविजन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है हिंदुस्तान का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करने की प्रोविजन है। तो रिव्यू पिटीशन फाइल होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एरर जजमेंट में है या कुछ मैटर्स डिसाइड प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाते हैं, लोग देखते नहीं हैं, ऐसा ही ना देखे ही डिसमिस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी जजेस के द्वारा प्रॉपर देखा जाता है। सही में अगर एरर है जजमेंट में या सही में मैटर में कुछ देखना रह गया है तो उसको, और वो अगर सही में जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट भी करते हैं, और अगर नहीं रखता है तो रिजेक्ट भी करते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द मैटर। इसलिए कहीं सुनाई बातों में मत जाइए। आफ्टर ऑल आपके पास दूसरा कोई रेमेडी नहीं रहता है, इसलिए ये चांस आपने रिव्यू पिटीशन का लेना चाहिए। खाली ड्राफ्टिंग लॉयर का अच्छा है और तो अच्छा होता है, और लेटर सर्कुलेशन से ही काफ़ी रिव्यू पिटीशन फाइल होते हैं। जजेस के पिटीशन सर्कुलर होता है, जजेस डिसाइड करते हैं, और आप पर्सनल हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल हियरिंग के लिए चांस देना नहीं देना ये उनके हाथ में रहता है। रिव्यू पिटीशन में अगर आपको राहत नहीं मिलती है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई ऑन रिव्यू पिटीशन डिसीजन, देन यू कैन गो टू क्यूरेटिव पिटीशन। ये लास्ट रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट की। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए थोड़ा सीनियर लॉयर का लेटर वगैरह लेना पड़ता है, इसलिए खर्चा बढ़ता है उसका। और फिर वो इसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या है, ये केस कैसा ज़रूरी है, तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन मोस्टली 5 जज के बेंच के सामने होता है, और क्यूरेटिव पिटीशन से राहत मिलो ना मिलो ये अभी फाइनल हो गया है। तो ये हायरार्की जो है सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मैटर का, ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। अभी मुझे ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कामकाज चलता है वो आपका प्रॉपर ड्राफ्टिंग है, प्रॉपर अच्छे पॉइंट है, कम से कम पॉइंट में अच्छा केस पुटअप कीजिए। फालतू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करके रखेंगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाता है सब सिस्टम। आप कन्फ्यूज़, आपका लॉयर कन्फ्यूज़, फिर जजेस भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए टू दी पॉइंट परफेक्ट अच्छा प्रॉपर मैटर आ जाता है तो फिर बहुत अच्छा रहा। और आपका लॉयर आर्ग्यू कैसा करता है, कैसे ढंग से वो पुटअप करता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सक्सेस डिपेंड रहता है। सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं दोस्तों, खाली आपको प्रिकॉशन लेना है कि भाई चीटर लोग जो रहते हैं, जो टॉट रहते हैं, जो लॉयर नहीं रहते लेकिन लॉयर के बेस में भी घूमते रहते हैं कभी कभी, और हम ऐसा कभी लॉयर को आपका ID कार्ड बताओ ऐसा बोलते नहीं, काफ़ी बार दड़पन आता है।
तो वो कभी कभी सस्ते के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी बाद में निकालते हैं। और यह तो इसकी बजाय अगर प्रॉपर आप रिकमेंडेशन से या प्रॉपर रेफरेंस है, आपको जो लॉयर अच्छा लगता है उसके साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके लिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।